बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले मोल्स और मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश की थी। तो आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ आयंस मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट मालूम कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मोल्स को यूज़ करते हुए हम कैसे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, यानी कि एग्जैक्टली हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट का मैस दिया हो, मैस ऑफ रिएक्टेंट अगर दिया हो और आपको कहा जाए कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको समझने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अमोनिया की सेंसेस का रिएक्शन हो जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे और अमोनिया बनाए। बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हम 2 मोल नाइट्रोजन के ले लेंगे, 3 मोल हाइड्रोजन के ले लेंगे और 2 मोल हमारे पास अमोनिया बन रहा है। तो अमोनिया गैस होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी गैस होती है और अमोनिया भी गैस होती है। अब अगर सपोज क्वेश्चन आए कि इफ हाइड्रोजन और अमोनिया के दरमियान पूछें कि इफ 10 ग्राम ऑफ H2 is reacted with excess of nitrogen, then how many molecules of NH3 will form। अगर आप इसमें देखें तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो इसके अंदर हाइड्रोजन का मैस दिया हुआ है और हाइड्रोजन का मैस दे के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन का मैस है ये गिवन क्वांटिटी है। तो हम अगर इसका डाटा लिखें तो इसमें हमें मैस ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन का जो मैस है H2, हाइड्रोजन का मैस 10 ग्राम है और कहा यह गया है कि मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे कि हम हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करने के बाद वही तरीका हम यूज़ करेंगे कि मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले एक स्टेप और है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स बनाने का मैंने तरीका आपको बताया था कल कि जो मैस होता है उसको 1 मोल पे डिवाइड करते हैं, 1 मोल के मैस पे। तो हाइड्रोजन का मैस हमें 10 ग्राम दिया हुआ है। हाइड्रोजन का 10 ग्राम मैस, इसको हम डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन के मोलर मैस पे। तो हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है 2 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो हाइड्रोजन के 10 ग्राम में 5 मोल्स ऑब्टेन होते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अमोनिया के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब अमोनिया के मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है, और जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हो तो उसका तरीका ये होता है कि हमें जब भी कोई रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए होती है तो रिक्वायर्ड अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं या तरीका यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि गिवन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर जिसको हम CS भी कहते हैं। अब ये कन्वर्जन फैक्टर क्या चीज़ है तो इसको देख लें। कन्वर्जन फैक्टर इज एक्चुअली अ मोल रेशो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मोल रेशो को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गिवन अमाउंट के मोल्स होते हैं
गिवन अमाउंट के उनके ऊपर डिवाइड कर देते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट। तो फॉर एग्जांपल मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड सब्सटेंस divided by moles of given substance। और ये बात हम करते हैं केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कि केमिकल इक्वेशन में जो चीज अगर आपको चाहिए होगी उसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड सब्सटेंस, और जिससे हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम कहते हैं गिवन सब्सटेंस। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए गिवन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो इसमें गिवन अमाउंट को हमने मोल्स में चेंज कर लिया है। तो इस केस में जो हमारे पास मोल्स हैं वो कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखें कि जिस चीज को हमने फाइंड आउट करना है वो है अमोनिया के मोल्स, और वो कितने हैं, 2 हैं। और जिन मोल्स से हमने फाइंड आउट करना है वो किसके मोल्स हैं, वो हाइड्रोजन के मोल्स हैं, और हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, वो 3 मोल्स हैं। तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 3 मोल्स पे। अब आप देखिए ये मोल्स से कैंसिल, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे, 5 2 से मल्टीप्लाई होके 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये ऑलमोस्ट 3.33 मोल्स आ जाएंगे। अब ये मोल्स किसके हैं, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट अमोनिया थी। अब जब हमारे पास अमोनिया के मोल्स आ गए तो अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए वही जो मैंने कल आपको बताया था कि मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो मोल्स कितने हैं, 3.33, और इसको हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो ये जो क्वांटिटी होगी वो अब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ किसी और रिएक्शन के जरिए कन्वर्जन फैक्टर को समझेगा कि बुनियादी तौर पे इसमें फॉर एग्जांपल यही अगर रिएक्शन है, हमारे पास अगर कन्वर्जन फैक्टर तक हम जाना चाह रहे हैं तो हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है उसको हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया है, इसको हम लिख लेंगे। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स गिवन हो तो अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं, और अगर हाइड्रोजन का 1 मोल हो तो अमोनिया के 2/3 होंगे। हम क्या करते हैं कि हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मोल्स को गिवन क्वांटिटी के मोल्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें हमारे पास 2/3 आया था, तो ये जो 2/3 है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। तो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है उसमें आप डाल के निकाल लेंगे कि रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू गिवन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो ये एक तो इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। एक स्टिशियोमेट्री से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई रिएक्शन दिया जाए, आमतौर पर ये कॉमन रिएक्शन है जो मोस्टली पेपर्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन दिया जाए, पोटाशियम क्लोरेट एक सॉलिड होता है, आमतौर पर इसको यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के लिए। अगर इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की जाए, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ऑक्सीजन गैस बनती है। अगर ये कहा जाए थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए आमतौर पर हम डेल साइन लिखते हैं। अगर सपोज हमें दिया जाए मास ऑफ KClO3 245 ग्राम, और हमें कहा जाए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस फाइंड आउट करें, तो जो ऑक्सीजन बनेगी उसके मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें। अब इसको भी सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन क्वांटिटी है उसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है वो पोटाशियम क्लोरेट की है, तो हम इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मोल्स ऑफ KClO3, तो KClO3 के जो इसमें मोल्स हैं
वो फाइंड आउट करने के लिए इसका जो मैथ दिया हुआ है वो 245 ग्राम दिया हुआ है। अब इसका मोलर मैथ कितना होता है? KClO3 का मोलर मैथ निकालने के लिए पोटेशियम 39, क्लोरीन 35 और ऑक्सीजन 16 इंटू 3, 35.5 क्लोरीन इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसको जब हम सम अप करते हैं तो 122.5 आता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 122.5 ग्राम पर मोल्स पे। तो ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये 2 मोल्स आते हैं। ये जो मोल्स हैं ये रिएक्टेंट के मोल्स हैं। और रिएक्टेंट कौन है? पोटेशियम क्लोरेट KClO3। उसके बाद जब ये चीज आ जाती है तो हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो ऑक्सीजन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि गिवन मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। इसमें जो गिवन है, गिवन डेफिनेटली क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है। और पोटेशियम क्लोरेट के हमने कितने मोल्स निकाल लिए हैं? 2 मोल्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 मोल्स हम लिख देंगे। उसके बाद हम इसमें कन्वर्जन फैक्टर लिखेंगे। तो कन्वर्जन फैक्टर मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उसके मोल्स को हम गिवन के मोल्स पे डिवाइड कर देते हैं। अगर आप देखें तो हमें रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। और पोटेशियम क्लोरेट के साथ कितने मोल्स हैं? तो 2 मोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे? 3/2 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसके साथ भी मोल्स हैं यूनिट, 2 के साथ भी मोल्स हैं यूनिट। तो ये मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोल्स बनते हैं दीज आर कम आउट टू बी 3 मोल्स। अब ये 3 मोल्स इसके आ गए। जब 3 मोल्स आ गए तो अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए अब हम मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 के मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर से मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। मोल्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 3 आई है, यानी 3 मोल्स आए। सो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से तो हमारे पास ये आ जाएंगे 18.066 into 10⁻23। These are number of molecules of oxygen. So एक दफ़ा क्विकली आप फिर इसको देखें कि पोटेशियम क्लोरेट हमें दिया हुआ है। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम थर्मली हीट करें तो हमारे पास KCl और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब पोटेशियम क्लोरेट का मैथ दिया हुआ है 245 ग्राम और हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहे गए कि फाइंड आउट करें। पोटेशियम क्लोरेट के पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो पोटेशियम क्लोरेट का जो मैथ है 245 ग्राम, उसको 1 मोल के मैथ पे हम डिवाइड करेंगे। तो 245 को 122.5 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 2 मोल आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं, यानी कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालनी है। दिस इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी को निकालने के लिए हम गिवन क्वांटिटी या गिवन मोल्स को कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गिवन क्वांटिटी 245 थी, तो उससे जो मोल बनते हैं वो 2 मोल्स बनते हैं, तो ये गिवन क्वांटिटी होगी। सो 2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। और कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 3/2, क्योंकि रिक्वायर्ड के मोल्स को गिवन के मोल्स पे हम डिवाइड करते हैं। सो 3/2 आ जाएगा। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 मोल्स आएंगे। These are the number of moles of oxygen. So we will multiply these moles with Avogadro's number to get desired number of molecules.